हेलो बच्चों। तो आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले इसके अंदर अपना आता है सम ऑफ मैट्रिसेस। आ जाओ। तो इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिसेस हमारी, इसका ऑर्डर है अपना ए बी सी डी। अपनी 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स ले ली मैंने। यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स ले ली, बी मैट्रिक्स, इसका नाम है ई एफ जी एच। ये भी अपनी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। हम इन दोनों का आपस में ऐड करते हैं तो ए का और बी दोनों आपस में ऐड हो रही है। देखो ऐड कैसे होती है। तो मैट्रिक्स ऐड होने का मतलब यहाँ पे ये है कि एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है ए, ये वाला एलिमेंट जाएगा ई के साथ, ए प्लस ई। ऐसे ही सेम ये जो बी एलिमेंट है ये जाएगा एफ के साथ, बी प्लस एफ। सी एलिमेंट जाएगा मेरा जी के साथ, सी प्लस जी। ऐसे ही मेरा डी प्लस एच। क्लियर है। तो वही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस आ गई है। चलो नेक्स्ट आते हैं आपस में दो मैट्रिसेस का डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। मान लेता हूं ए मैट्रिसेस है अपने पास, 3 क्रॉस 3 के ले लेते हैं इसमें, 3 क्रॉस 3 में इसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हमारे पास रियल नंबर्स है। एक बी मैट्रिसेस मान लेते हैं, 3 क्रॉस 3 की। इसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। आपस में ए का बी मैट्रिसेस से क्या निकाल रहा हूँ, डिफरेंस। तो मैट्रिसेस से डिफरेंस का मतलब क्या है, जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये इस वाले एलिमेंट के साथ होगा। क्या आएगा देखना, ए जाएगा माइनस जे के साथ। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट बी, बी जाएगा के के साथ, बी माइनस के, सी माइनस एल, डी माइनस एम, ई माइनस एन, एफ माइनस ओ, जी माइनस पी, एच माइनस क्यू, आई माइनस आर। ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस आ गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर अपना देखो क्या आता है। मान लेता हूं मैंने यहाँ पे कोई ए मैट्रिसेस मान लेता हूँ। यहाँ पे इसका ऑर्डर लेते हैं इस बार में 2 क्रॉस 3 के ले लेते हैं। इसका एलिमेंट ले लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3।
C1 2 क्रॉस 2 की है ना, तो 2 ही रो होंगी, ठीक है। तो इसको बस नीचे ले आते हैं अपनी, ये रो कितनी है, 2 है, कॉलम कितनी होगी अपने पास, 3 हो गई है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है, मैंने कोई के लिया है, यहाँ पे के मेरा कोई एक रियल वैल्यू है, के को मैंने मल्टीप्लाई किया है ए के साथ, के यहाँ पे हमारी कोई रियल वैल्यू है, क्या है, रियल वैल्यू। जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ के को ए के साथ, तो के ए के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के A1, के A2, के A3, के B1, के B2, के B3, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस। क्लियर है? चलो, अभी इसमें जो बोर्ड अपने से कैसा क्वेश्चन पूछता है, देखो देखना भाई क्या क्वेश्चन पूछता है। इफ a इज इक्वल्स टू, ए हमारे पास है -1 2 0 -1, एक बी मैट्रिसेस दे रखी है, बी मैट्रिसेस -4 0 1 2, एक सी मैट्रिसेस दे रखी है 1 0 -1 2 1 0 -1 0, एक डी मैट्रिक्स ले लेते हैं -1 0 1 2 -1 1 0 0। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, इसके अंदर ये बताओ, इसके अंदर 2a प्लस 3b अपना किसके को लाएगा। चले ठीक है, तो जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हम इसके अंदर कर लेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिसेस दे रखी है उसका यूज करेंगे। देखो, तो यहाँ पे 2a क्या है, a ले लेता हूँ ऊपर से, a क्या आएगी -1 2 0 -1 प्लस 3, b मेरे पास b कितनी है, पहले प्लग कर लेते -4 0 1, आराम से। अब यहाँ पे जो 2 है, 2 इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। आ जाओ, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, अगर सभी से जाएगा तो माइनस का 2, सेकंड से जाएगा 4 0 0, और यहाँ से माइनस का 2। क्लियर है, प्लस ऐसे ही 3 क्या होगा, 3 मैट्रिसेस के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 12 0 3 6। आ जाओ, क्लियर है, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब आपस में जोड़ना है, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, तो कितना जाएगा, -2 -12 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस -14, 4 जाएगा 0 के साथ, कितना हो जाएगा 4 + 0 4, 0 जाएगा 3 के साथ 3, -2 जाएगा 6 के साथ ऐड होके क्या आएगा 4। तो अपना ये अपना आ गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, नेक्स्ट ये बोल देता है कि ये निकालो 3a माइनस 2b, इस बार ये निकालना है। चले देखो, तो जैसे बोलता है वैसे ही हम वैल्यू प्लग कर लेते हैं। ए ले, इस बार हम ले लेते हैं सी, ए रहने दो, सी ले लो, क्या ले लो सी, यहाँ से सी कितना आ जाएगा 2c माइनस 2d, ये निकालना है। क्लियर है, चलो तो यहाँ से c की वैल्यू प्लग कर दो, c मैट्रिसेस की, c मैट्रिसेस देना क्या दे रखा हमारे पास 1 0 -1
1 0 -1 और अपना 2 1 0 2 1 0 नेक्स्ट अपना -1 0 2 आ जाओ माइनस का 2 है आ जाते हैं डी मैट्रिक्स के अपनी -1 0 1 -1 0 1 2 -1 1 और अपना 0 0 2 0 0 क्लियर है। चलो अभी 3 क्या जाएगा 3 इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा आ जाओ तो कितना हो जाएगा 3 0 -3 यहाँ पे 6 3 0 -3 0 6 आ जाओ यहाँ पे 2 2 क्या होगा इस बार 2 की बारी है 2 क्या जाएगा इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा -2 0 2 4 -2 2 0 0 4 आ जाओ अब ये मैट्रिक्स आपस में क्या करनी है एक दूसरे से घटानी है तो 3 अब 3 जाएगा माइनस होके -2 के साथ ठीक है यहाँ बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक नहीं करनी यहाँ पे थोड़ा साइड में करके देख लेना क्या है 3 माइनस और माइनस का 2 और है तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया आराम से नेक्स्ट आ जाते हैं 0 -0 0 हो जाएगा -3 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा 6 -4 2 हो जाएगा 3 माइनस साइड में कर लो 3 माइनस -2 ऐसा लगे ना तब साइड में कर लिया करो तो यहाँ पे कितना आएगा 3 + 2 कितना हो गया मेरा 5 0 -2 माइनस का 2 3 -3 या -3 0 6 -4 मेरा क्लियर है चलो तो ये अपना प्रैक्टिस के लिए था अभी जो बोर्ड क्वेश्चन उठाता है वो देखो कैसे उठाएगा देखो यहाँ से आते हैं सेकंड इससे पहले एक हल्का सा नोट कर लेते हैं जो अपना इसके अंदर जरूरी है देखो क्या नोट है नोट में जो एल्जाब्रा के अंदर जो बोर्ड हमसे पूछता है देखो नोट क्या है तो नोट ये है मान लेते हैं अगर मैं 2 मैट्रिक्स लेता हूं एक मैट्रिक्स मैंने ए ली इसका ऑर्डर मान लेता हूं मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेता हूं m क्रॉस n है ध्यान समझना नोट ये एक दूसरी मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं b इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेता हूं मैं p क्रॉस क्यू है अब ये दोनों मैट्रिक्स हम आपस में क्या कर रहा हूं मैं ऐड कर रहा हूं क्या कर रहा हूं ऐड तो ऐड कब होगी मतलब ऐड कब होगी आपस में मतलब अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड कब होगी ठीक है तो सभी मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं होती कब होगी मैट्रिक्स आपस के अंदर ऐड तो ऐड होने के लिए क्या होना पड़ेगा इसके अंदर अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं देन जब भी इसका सम पॉसिबल है व्हेन या इफ m जो इसका रो है किसकी ए मैट्रिक्स की m बराबर किसके हो जाएगा p के इक्वल हो जाएगा जो a की रो है और जो b की रो है आपस में क्या होगी इक्वल एंड और जो a की कॉलम है और b की कॉलम है आपस में क्या हो जाएगी इक्वल अगर ऐसा है दोनों मैट्रिसेस की मतलब a की रो और b की रो आपस में बराबर a की कॉलम और b की कॉलम आपस में बराबर देन इन दोनों मैट्रिसेस का क्या होगा इन दोनों मैट्रिसेस का इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में क्या होगा एडिशन पॉसिबल होगा क्लियर इसी में सेकंड क्या कह रहा है वही बात इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस का पॉसिबल है वही सेम केस क्लियर है तो अगर दो मैट्रिक्स आपस के अंदर ऐड हो रही है या आपस में डिफरेंस हो रहा है तो उन दोनों का क्या होगा ए की रो बी की रो के इक्वल ए का कॉलम बी के कॉलम के इक्वल है क्लियर है नेक्स्ट
इसी में एक नेक्स्ट चीज देखना, ये नेक्स्ट पॉइंट देखना आराम से। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मैंने कोई ए मैट्रिक्स कोई के नंबर लिया, मैंने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ए मैट्रिक्स से, ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, ए का m क्रॉस n है, तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा के ए, उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, m क्रॉस n ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं कोई के नंबर लेता हूं, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, p क्रॉस q ही रहेगा। क्लियर है? चलो, इस नोट का यूज करके हम एक क्वेश्चन बनाते हैं जो बोर्ड हमसे पूछता है एक नंबर के अंदर एमसीक्यू में। ध्यान देखना क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ if 2a plus 3b is 3b, so 3b is exist, where order of A has 2 cross n and order of and B has 3 cross P cross 3, then ये निकालना है मेरे को, then n and p is n and p निकालना है। चले देखो, क्या एक नंबर में बोर्ड हमसे पूछ लेता है, आराम से हो। तो यहां पे हमारे पास देखो क्या गिवन है, हमें पता है 2a प्लस 3b एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए का आउट लिखना चाहूं यहां पे, अगर मैं ए का आउट लिखना चाहूं यहां पे, तो ए का ऑर्डर कितना दे रखा अपने पास, 2a 2 क्रॉस n है ऑर्डर इसका, प्लस में 3, और b का ऑर्डर कितना दे रखा मेरे पास, b का ऑर्डर दे रखा है मेरे को p क्रॉस 3। अब भाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर पे ऑर्डर थोड़ा चेंज होता है, ऑर्डर चेंज नहीं होएगा। ऐसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर थोड़ा चेंज होता है, नहीं होता है। कह रहा है ये एग्जिस्ट है, इज एग्जिस्ट, अगर इन दोनों का ये आपस में क्या दे रखा है, एग्जिस्ट हो रहा है, दोनों का एडिशन एग्जिस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है जो नंबर ऑफ रो ए की नंबर ऑफ रो बी के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, जो मेरा एन है, क्या नाम है, एन 2 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, एंड एन बराबर क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से पी की वैल्यू 2 आ गई है, एन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में, सेकंड देखना, सेकंड क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड, इफ 2a प्लस b is equals to null 0, where a is equals to, क्या निकालना है, a की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास, -2 0 1 1। आ जाओ नेक्स्ट में, देन ये बताना है बी मैट्रिसेस किसके इक्वल होंगी। आ जाओ, क्लियर है। चलो
ये भी अपना 1 नंबर में पूछ लेता है, तो 2a प्लस 3b। चलो, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, हमें क्या पता है 2a, तो यहाँ पे 2a प्लस b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ पे 0 जो दे रखा है, चलो पहले वैल्यू प्लग करते हैं यहाँ पे 2a, a की वैल्यू देखना, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे a दे रखा है मेरे को -2 0 1 1। b आ जाओ, b मेरे को यहाँ पे निकालना है, चलो b को मैं b मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो, यहाँ पे 0। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो 0 दे रखा है ना, इसको एक वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू नहीं भाई, ये देखो दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होके यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स अपनी ये है। तो दो मैट्रिक्स आपस में, देखो दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होके एक मैट्रिक्स ही मिलती है। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, जो मैट्रिक्स ए का होगा वही मैट्रिक्स, जो ए और बी का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर किसका होगा, ओ मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, जीरो है ये। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लूं मैं, यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, 2 क्रॉस 2 की होगी, नल मैट्रिक्स हो गई। यहाँ से क्या हो गया मेरा, 0 0 0 0। क्लियर है। चलो, अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा मेरा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से मेरा -4 इसको लेते हैं, 0 मेरा 2 आएगा, 2 आएगा प्लस में b, यहाँ से मेरा कितना आएगा, 0 0 0 0। क्लियर है, बी निकालना है, क्यों ना इस मैट्रिक्स को मैं इस तरफ ले जाऊं, तो बी मेरा बी किसके को आ जाएगा, यहाँ से 0 0 0। इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्या आएगा -4 0 2 2। आ जाओ, तो यहाँ पे हमारे पास 0 माइनस, देखो साइड में करके देख लो, 0 -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 0 -0 0 हो गया, 0 -2 हो गया, 0 -2 मेरा अगेन -2, बी मैट्रिक्स मेरी ये आ गई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट